बता रहा हूँ वो अटेंडेंस रजिस्टर का प्रोविजन है। जनरली एग्जाम में से क्वेश्चन उतने तो नहीं आते, फिर भी हम हर एक डिटेल पढ़ के जाएंगे। देखो अटेंडेंस रजिस्टर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जितने भी डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनका रिकॉर्डिंग की जाती है, वेदर दे आर फिजिकली प्रेजेंट और नॉट, और उसके लिए जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है उसे अटेंडेंस रजिस्टर कहा जाता है। अब पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग्स के लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन रखे। जैसे बोर्ड मीटिंग का अलग रजिस्टर होगा और कमिटीज की मीटिंग होगी तो उसका अलग रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। पेजेस जो होंगे प्रॉपरली नंबर्ड होंगे, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, और उसमें जो अटेंडेंस है 1 2 3 4 करके दी जाएगी। अगर अटेंडेंस रजिस्टर लूजली फॉर्म में मतलब खुले पेजेस में है तो उसको पीरियोडिक बेसिस पर मतलब समय समय पर आपको बाइंडिंग करा देनी है। जैसे अगर आपके 50 पेज भर गए तो उसकी बाइंडिंग करवा दो आप। ठीक। अटेंडेंस रजिस्टर को कहाँ मेंटेन किया जाएगा, तो इसको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा, या फिर उस प्लेस पर भी रख सकते हो जिसे बोर्ड अप्रूव कर दे। आई होप आपको इतनी सारी लाइन समझ आ गई। देखो रिपीट कर दे रहा हूँ। हर कंपनी को अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, बोर्ड मीटिंग का अलग, कमिटी की मीटिंग का अलग, बराबर पेज की नंबरिंग होगी उसमें। अगर लूजली फॉर्म में खुले में है रजिस्टर मतलब पेज अलग अलग है तो टाइम टाइम पे उसको आप बाउंड करवाओगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन रखना है रजिस्टर को, अटेंडेंस रजिस्टर को, या फिर उस प्लेस पर जिसको बोर्ड अप्रूव कर दे। ठीक। अटेंडेंस रजिस्टर को आप किसी भी प्लेस पर ले जा सकते हैं जहां पर बोर्ड मीटिंग हेल्ड हो रही है, क्योंकि तुरंत वहीं अटेंडेंस लेनी होती है। अटेंडेंस रजिस्टर को कोई भी डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, इवन वो डायरेक्टर जो आप कंपनी में नहीं रहा है वो उस समय के अटेंडेंस जरूर देख सकता है जिस समय वो डायरेक्टर हुआ करता था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अभी मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, क्या मैं अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर सकता हूं? हाँ, उस समय का चेक कर सकता हूं जब मैं डायरेक्टर हुआ करता था। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट बात पर आते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर का कंटेंट क्या होता है, क्या लिखा होता है अटेंडेंस रजिस्टर में। सीरियल नंबर और मीटिंग की डेट डली होती है। अगर कमेटी मीटिंग है तो कमेटी का नाम लिखा होता है कि ऑडिट कमेटी की मीटिंग है कि नॉमिनेशन रेनुमरेशन कमेटी की मीटिंग है। मीटिंग की प्लेस लिखी होती है, टाइम लिखा होता है, कौन कौन डायरेक्टर है उनका नाम और सिग्नेचर होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है ये लिखा होता है, और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो पर्सनली अटेंड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहे हैं। तो मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहा है तो क्या, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कर रहा है तो उसकी डीम्ड अटेंडेंस मान दी जाती है, कि अगर वो खुद फिजिकली होता है तो साइन कर दिया रहता है, ये माना जाएगा। और सीएस उसको ऑथेंटिकेट या सर्टिफाई कर देगा कि हाँ इस पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिकली मीटिंग अटेंड करी थी। अगर कंपनी में सीएस नहीं है तो जो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है या चेयरमैन, वो भी क्या कर सकते हैं, ऐसे पार्टिसिपेशन को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि पर्सन क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट नहीं था इसलिए हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड किया था। आई होप अभी तक आपको अटेंडेंस रजिस्टर का प्रोविजन समझ आ गया होगा। आपने जो अटेंडेंस रजिस्टर बनाया है उसको 8 साल के पीरियड के लिए क्या करना है, प्रेजेंट करना है, जब भी उसमें लास्ट एंट्री बनी हुई थी। ठीक है। और अगर डिस्ट्रॉय भी करना है तो बोर्ड के अप्रूवल से डिस्ट्रॉय करोगे। किसकी कस्टडी में होगा ये रजिस्टर, तो कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में होता है। ये बात आपको नहीं भूलनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे आपको अटेंडेंस रजिस्टर का प्रोविजन मैंने बता दिया, तो अब आता है लीव ऑफ एब्सेंस का प्रोविजन। लीव ऑफ एब्सेंस मतलब होता है कि आप किसी मीटिंग में नहीं आ पा रहे हो तो आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो कि सर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। तो अगर ये रिक्वेस्ट कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन रिसीव करते हैं तो लीव ऑफ एब्सेंस या एक्सक्यूज ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन लेकिन इसमें जो जरूरी बात हमको पढ़नी है वो ये है कि अगर मान लो ऐसा है कि एक डायरेक्टर साल में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया है, तो भले ही वो लीव ऑफ एब्सेंस क्यों ना दे दे, ये माना जाएगा उसको अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी, वैकेट करनी पड़ेगी। वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन के लिस्ट में पॉइंट नहीं दिया होता, लेकिन वैकेशन में दिया रहता है कि अगर साल में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया तो फिर वो भले लीव ऑफ एब्सेंस सीख किया है या नहीं, रिक्वेस्ट किया है या नहीं, उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। आई होप आपको लीव ऑफ एब्सेंस समझ आ गया होगा। देन बारी आती है मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीटिंग मतलब बोर्ड मीटिंग है और जो बोर्ड के रूल है वही कमेटी पर भी लग जाते हैं। तो जो कंपनी का चेयरमैन होता है माना जाता है वही बोर्ड का भी चेयरमैन। अगर कंपनी में चेयरमैन नहीं है तो क्या, तो डायरेक्टर आपस में से ही किसी को चेयरमैन बना सकते हैं। सिमिलरली अगर कमेटी की बात है तो जो कमेटी के मेंबर्स हैं आपस में से ही किसी को क्या चुन सकते हैं, चेयरमैन चुन सकते हैं। ठीक है, एज पर दी कंपनीज एक्ट या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। ठीक। अगर मान लो चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो पाता है या जिसको आपने इलेक्ट किया वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो जो मेंबर प्रेजेंट है मीटिंग में उनमें से ही चेयरमैन चुन लिया जाएगा।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक, ये एक एडिशनल पॉइंट कोरम को देकर है, सेक्शन 8 कंपनी का कोरम कैसे होता है। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो नॉर्मली ये माना जाता है कि इसका कोरम कैसे बनेगा, तो इसके कोरम के लिए आपको चाहिए होता है आइदर 8 मेंबर और 25% ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, इतने लोग मिलकर कोरम बनाते हैं। हाउएवर कोरम में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। ठीक है, आपको ये बात ना समझ आई हो तो मैं बता दूं, आप जब कोरम पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि नॉर्मली बोर्ड मीटिंग में 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर का प्रोविजन है। लेकिन अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो यहाँ पर प्रोविजन ये है आइदर 8 डायरेक्टर आए या 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, ये प्रोविजन है सेक्शन 8 कंपनी है चैरिटेबल पर्पस कंपनी के लिए। आई होप आपको चेयरमैन का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब बात आती है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, इसमें बिल्कुल आपको क्या डाउट नहीं होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का प्रोविजन बेसिकली ये कहता है कि इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी, मान लो अगर अर्जेंसी की सिचुएशन है बट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर are not able to attend meeting पर्सनली, जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर है पर्सनली मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, देन रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय सर्कुलेशन वेयर director shall vote from his respective place, जहां पर है वहीं से वो वोट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, respective place, and in next board meeting when they personally meet, जब वो पर्सनली मीट करेंगे then it shall be confirmed। आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सपोज करो सिचुएशन ऐसी है कि एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करना है पर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो पर्सनली मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो बाय सर्कुलेशन भी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, मतलब वो अपनी जगह से ही, जैसे मान लो मैं दुर्ग में बैठा हूं तो मैं यहीं से रिजोल्यूशन पास कर दूंगा और अगली बोर्ड मीटिंग में जब हम सब डायरेक्टर्स मिलेंगे तो रिजोल्यूशन को कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो अब लाइंस को पढ़ के देखो, अ कंपनी में पास द रिजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, द रिजोल्यूशन इन ड्राफ्ट फॉर्म टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर्स may be circulated to all the director or member of the committee at their address registered with the company in India by hand or by speed post or courier or through electronic means which may include email और fax। देखो लाइंस को पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, एक कंपनी सर्कुलेशन से भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है, इसके लिए उसको क्या करना होगा, सारे डायरेक्टरों के या जो कमिटी मेंबर्स है उनके घर के पते पर। अच्छा, बार बार कमिटी क्यों दे देता है, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग के रूल है कमिटी पर भी वही लगते हैं, उनके घर पर रिजोल्यूशन की कॉपी भिजवा दी जाएगी, बोला जाएगा यहीं से बैठ के वोट कर दो। तो ये बाय हैंड हाथ पे दिया जा सकता है, स्पीड पोस्ट से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। ठीक है, द सेड रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर और मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। If more than 1/3 of director required that resolution must be decided at the meeting, the chairperson shall put the resolution to be decided at the meeting. The resolution passed through circulation be noted at subsequent meeting and made part of the minute of such meeting। अब क्या, अभी तो घर बैठे आप रिजोल्यूशन पास करे हो तो इसके क्या मिनट बनाए, तो अगली मीटिंग में जैसे आप आओगे तो जैसे मैंने बोला वहां पर इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। कंफर्म करने के मतलब चलो ठीक है, वहां जो डिसीजन लिए थे वो सही करे थे, और फिर जो अभी की मीटिंग में मिनट बनेंगे ना उसमें इस चीज को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आपको ये बात नहीं समझ आई होगी तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो ऐसा हुआ कि 5 जनवरी को एक बात डिस्कस करनी थी अर्जेंसी में, अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे तो इसका सर्कुलेशन करवा दिया गया, मतलब डायरेक्टरों ने अपने घरों से ही क्या करी, वोटिंग करी है, रिजोल्यूशन पास हो गया। अब अगली मीटिंग जैसे 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को जब अलग अलग एजेंडा डिस्कस किए जाएंगे तो जो 5 जनवरी को रिजोल्यूशन पास आपने किया था, रिजोल्यूशन पास किया था, उसको भी कंफर्म कर दिया जाएगा कि जो करे सही करे, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और अब जो मिनट बनेंगे 15 जनवरी की मीटिंग के,
उसमें ये जो 4 मैटर है 1 2 3 4 इसकी तो समरी दिखी जाएगी। साथ में ये लिखा जाएगा कि 5 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये रिजोल्यूशन था, ये भी समरी में आएगा। तो कौन से समरी में आएगा, अगली मीटिंग के समरी में बात आ जाएगी। ठीक है। अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, ये भी बात समझ लो अच्छे से। सिचुएशन ऐसी है जैसे कंपनी में 9 डायरेक्टर है। ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, है ना। तो मान लो एक अर्जेंसी में मैटर डिसाइड करना है। अब ये 1/3 जो है वो रेडी है आने को, बाकी डायरेक्टर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब ये है कि 3 आने को तैयार है और जो 6 हैं वो बोल रहे हैं वी आर अनएबल, हम नहीं आ पा रहे हैं, वी आर अनएबल, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो क्योंकि 3 से कोरम बन जा रहा है तो ये माना जाएगा फिर सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है, फिजिकल मीटिंग हो जाएगी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, आपके वैल्यू बेस में पूछता है। और आपको मैं लाइन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इस लाइन को भी आप थोड़ा सा क्या फोकस करके याद रखना कि अगर कभी ऐसा हो कि 1/3 से ज़्यादा मेंबर आने को तैयार हो जाए या 1/3 से ज़्यादा डायरेक्टर आने को तैयार हो जाए मीटिंग में, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि मीटिंग हो सकती है। ये चीज़ आप मत भूलना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, लाइन को यहाँ पे आप टिक कर दो और आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, इस लाइन में आप दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, आई होप अभी तक आपको समझ आ गया और दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे आपको अगर बाय सर्कुलेशन समझ आ गया है तो इसमें मैं चाहूंगा आप एक और चीज समझ लो, ये आपके अभी मॉड्यूल में नहीं है बट आपको एग्जाम में पूछता है। फॉलोइंग resolutions cannot be passed by circulation। कुछ ऐसे रिजोल्यूशन है जो सर्कुलेशन से पास नहीं होते, मतलब इसमें डायरेक्टर घर बैठे मीटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहला, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बैलेंस शीट या P&L को अडॉप्ट करने के चेक करने की बात है तो घर बैठे नहीं हो सकता, इसके लिए डायरेक्टरों को पर्सनली प्रेजेंट होना होगा। दूसरी बात, प्रपोजल टू डिसाइड डिविडेंड। मान लो अभी से डायरेक्टर डिसाइड कर रहे हैं कि जनरल मीटिंग में कितना डिविडेंड दिया जाएगा, तो इसके लिए पर्सनली आना पड़ेगा क्योंकि मनी रिलेटेड बात है, तो इसके लिए सर्कुलेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फॉर इशू ऑफ शेयर, अगर शेयर इशू करने का रिजोल्यूशन है तो डायरेक्टर्स को मीटिंग में आके बैठना पड़ेगा। ठीक है। चौथा, फॉर मैटर रिलेटिंग टू मर्जर और अमालगमेशन, फॉर मैटर रिलेटिंग टू मर्जर या अमालगमेशन, मर्जर या अमालगमेशन करवाना है तो डायरेक्टरों को पर्सनल मीटिंग में आना पड़ेगा, फिजिकल प्रेजेंस देनी होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये घर बैठे नहीं हो सकता है, बाय सर्कुलेशन नहीं हो सकता। पांचवी बात, आई होप आपको 4 समझ आ गए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करनी है मतलब बैलेंस शीट P&L को चेक करना है। दूसरी बात, डिविडेंड डिक्लेयर करवाने के लिए प्रपोजल है, शेयर इशू करने का प्रपोजल है, मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड मैटर है, या किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करवाने का प्रपोजल है। तो ये सब चीज़ें घर बैठे नहीं होती, इसके लिए तो आपको आना पड़ेगा। तो पूरा समझ लो, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या है कि अर्जेंसी का मैटर है पर डायरेक्टर पर्सनली नहीं आ पा रहे हैं तो उनको बोला जाता है आप अपने एड्रेस से ही वोट कर दो। लेकिन अगर 1/3 आने को तैयार है तो फिजिकल मीटिंग होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती हैं, वो आप बाय सर्कुलेशन नहीं पास कर सकते। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करनी हो, डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात हो, डिसाइड करने की बात हो, शेयर इशू करना हो, मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड बात हो या डायरेक्टर को अपॉइंट करने से रिलेटेड बात हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये पूरा रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का कंसेप्ट है और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ कि बताओ आप अगर कंपनी में CS बन जाते हो, कल को अगर आप, मैं बोलता हूँ कंपनी में CS हो तो आपकी क्या ड्यूटीज बनती हैं। तो आपको ये ड्यूटी 7 मार्क के लिए पढ़नी है और ये आपका होमवर्क आप पढ़ोगे। आपको मीटिंग के पहले क्या करना है पता होना चाहिए, मीटिंग में क्या करना है पता होना चाहिए, आफ्टर द मीटिंग क्या करना है पता होना चाहिए। ठीक है। जब भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस बनता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये बनाने के लिए आपको जो एग्जाम में 7 मार्क का या 5 मार्क का या 4 मार्क का पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से करो। जैसे सपोज करो आप कंपनी के डायरेक्टर हो एक्स, अब मैं आपको क्या है कंपनी से नोटिस भेजूंगा, मैं कौन हूँ मान लो CS हूँ, टू मिस्टर
एक्स आपके घर का एड्रेस होगा। डियर सर और मैडम, नोटिस इज हियर गिवन दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है, विल बी हेल्ड ऑन मंडे द सेकेंड डे ऑफ जनवरी 2020 एट 10 p.m. या 10 a.m. कर दो, ठीक है, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। द एजेंडा ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग इज एनक्लोज विथ, मतलब हमने एजेंडा भी साथ में लिख दिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि मीटिंग अटेंड करो। नीचे किसका नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपकी डेजिग्नेशन CS की है, यहाँ पर आपका नाम आएगा और आपकी साइन आएगी। यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, तो यहाँ पर जो डेट आएगी वो जो भी मीटिंग का दिन होगा उसके 7 दिन पहले की डेट आएगी। और प्लेस, प्लेस क्या होगी, कंपनी से ही भेज रहे हो तो मान लो कंपनी दुर्ग में है, और डेट क्या है, मीटिंग के 7 दिन पहले की डेट। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। आप ये आज थरोली पढ़ ही लो ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जनरल मीटिंग चालू कर सकें।